ਕੱਲ ਦੇ ਦਿਨ ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਲਾਲ ਥਾਰ ਦੋ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਕੁਚਲ ਕੇ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਈ। ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਮੌਕੇ ਤੇ, ਦੂਸਰੀ ਕੁੜੀ ਇਸ ਵਕਤ ਸੀਰੀਅਸ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹਜੇ ਤੱਕ ਉਸ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਹੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਡਾਕਟਰਸ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਫਿਟ ਹੈਗੇ। ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਇਸ ਵਕਤ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਰ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? मेरा नाम सावेद है जी। ਸਾਵੇ ਜੀ ਕੀ ਕੁਝ ਇਸ ਵਕਤ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ, ਦੂਸਰੀ ਕੁੜੀ ਡਾਕਟਰਸ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ? डॉक्टर बोल रहे हैं मेरी छोटी बड़ी कुड़ी की डेथ हो गई और छोटी कुड़ी को बोल रहे हैं उसका पूरा ट्रीटमेंट भी नहीं हुआ। कहने लगा इसे बाहर लेके जाओ, नहीं तो इसे जो है जबरदस्ती में जो है मतलब गार्ड से बाहर निकलवा दूंगी, नहीं तो तुम जो है खुद लेके जाओ। बदतमीजी से डॉक्टर बोल रहे हैं। मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि मेरी लड़की है, इसका ट्रीटमेंट करो। कहने लगा हमारी तरफ से बिल्कुल ठीक है, इसे बाहर लेके जाओ यहाँ से, नहीं तो अभी गार्ड से बाहर करवा रही मुझे। ਠੀਕ ਕਿਵੇਂ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਵਕਤ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇਖੀਆਂ ਉਹਦੀਆਂ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ? हाँ ठीक तो है ही नहीं जी, वो बिल्कुल भी जो है वो बोल ही नहीं पा रही सही तरीके से, लेकिन जबरदस्ती है। डॉक्टर कह रहे कि इसे बाहर लेके जाओ। देखो ऐसा ना होना चाहिए। मैं गरीब आदमी हूँ, रेडी चलाने वाला आदमी हूँ। मैंने अपनी लड़की के लिए बहुत ही कुछ किया, रेडी चला चला के अपनी लड़की को मैंने काबिल बनाया। अच्छा उसके बाद जो है मैं चंडीगढ़ प्रशासन देखो बहुत अच्छा है। मैं यही चाहता हूँ कि मेरे लिए जो है इंसाफ होना चाहिए, और अब तक का उनकी गिरफ्तारी भी नहीं हुई, उनकी गिरफ्तारी भी होनी चाहिए जो है। उसके बाद ही मैं कुछ कार्रवाई करूंगा, इससे पहले जो है मैं कुछ नहीं करूंगा। ਆਪਣੀ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ, ਜਿਹੜੀ ਕੁੜੀ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਉਹ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੜਾਇਆ ਲਿਖਾਇਆ, ਜਿਸ ਵਕਤ ਕਮਾਨ ਜੋਗੀ ਹੋ ਗਈ, ਅੱਜ ਇਹ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰ गई, बहुत बड़ा नुकसान है परिवार। हाँ जी बहुत बड़ा नुकसान है। मेरी यही लड़की सबसे अच्छी थी और समझदार भी थी, पूरे घर को मतलब कि यही लेके चल रही थी। अच्छा मैं रेडी चला रहा था, अब थोड़ा जो है ये लड़की जो है मुझे सहारा दे रही थी जो है। अच्छा जी ट्यूशन पढ़ा के बच्चों को, अच्छा वो जो है मतलब कि कुछ पैसा कमा के मेरे को दे रही थी घर चलाने, घर की प्रॉब्लम देखने के बाद जो है कि मेरे पापा रेडी चलाते हैं, इनसे खर्चे की पूर्ति नहीं हो पाती। मैं जो है इनका जरूर हाथ बढ़ाऊंगी जो है इनके लिए जो है। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਮਦਰ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਮੈਡਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਲ ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਦੇਖਿਆ ਕੀ ਕੁਝ ਸੀਗਾ? 2 बजने से पहले पता चला। इन्होंने ही करा मेरे पे फोन कि उनके दोनों उसके ईसा का एक्सीडेंट हो गया, जाके देखा कितनी चोट लग गई देव समाज पे। मैं भागी आई, क्या करा, फिर मैं दोबारा दौड़ी। मैं कहने लगी दोनों बच्चियों को, छोटी वालियों को, मैं इसका ध्यान रखे, मैं हॉस्पिटल जा रही। जेद नहीं है, वो स्कूल से आएगा, उसे हॉस्पिटल भेज दिए। मेरी पड़ोसन मेरी साथ भागी होली, कहने लगी चलो। वहां पे देखा, वहां पे 5-6 बंदे खड़े, हम टेम्पो करके निकले गेट के वहीं से। मैं कहने लगी रेशमा कि रुको पूछूं देखूं। कहने लगे कितनी चोट लगी बच्चों का? कहने लगा एक बोला कुछ नहीं लगी, एक बोला बहुत चोट लगी बच्चों के, होश भी नहीं है उन्हें। मैं 32 में आई, मुझे ईसा के पास मैडम में कहने लगे ईसा की मम्मी हो? मैं कहा ईसा की मम्मी हो। सोजब का पता नहीं था क्योंकि वो इग्नू में एडमिशन ले रखा था, उसने देव समाज में ले रखा था। कार्ड ईसा के आधार कार्ड नहीं थे, सोजब के आधार कार्ड अपने बैग में सारा प्रूफ लिए जा रही थी लड़की। कहने लगे वो किसकी बच्ची? मैं कहा वो मेरी ही बच्ची है, दोनों बच्ची है मेरी ही है। मैं सोचने लगी मेरी ईसा को भी नहीं देखा इन्होंने 1-1.5 घंटे तक के, उसके पास भी डॉक्टर नहीं गए। बड़ी वाली को तो क्या करे मुझे पता ही नहीं चला। मैंने जब उसे ठंडी देखी, जब मगा मेरी बच्ची नहीं है, जरा सा मुंह मेरी बच्ची का इतना बड़ा मुंह हो रहा। ਛੋਟੀ ਬੇਟੀ ਅੰਦਰ ਹੈਗੀ, ਉਹਦੀ ਕਿੱਦਾਂ ਆ ਤਬੀਅਤ? ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਿਆ? देखा, हाथ पैर उसके सारे सूज रहे मेरी बच्ची के, मुंह इतना बड़ा हो रहा। दूसरे वाली का भी चोट बहुत आ रही है, कह रहे हैं ठीक है। पूरी ठंडी हो रही वो मेरी बच्ची। सांस जरूर चल रही मगर मेरी बच्ची बहुत है, उसे पता है उन्होंने सकती। ਬਾਹਰ ਲਿਆ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਬਾਹਰ ਲੈ ਖੜਾ ਕਰਤਾ ਸੀ, ਘਰ ਲੈ ਜਾਓ। घरे से लेके जाओ, छुट्टी हो गई है, ठीक है। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਦਾਦੀ जी भी मौजूद ने, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ भी गलबात करेंगे। गाँव रहती थी मैं, भैंसवाल गाँव में श्यामली के पास। अरे मुझे 2:30-3 बजे पता चला
इनको सोचा फरका एक्सीडेंट हो गया। थोड़ी देर बाद यो पता चला इनको एक तो जाली सोचा जाली ऐसा सीरियस है। अजी मैं उसी टाइम चल दी। मेरी बच्ची रोड भी क्रॉस नहीं करा। मेरी बच्ची ने मेरी बच्ची ज्ञानदार थी। अरे मेरी बच्ची सारे बच्चों को लेकर चल रही थी जिस तरह माँ बाप लेकर चला करे। मेरी बच्ची बहुत समझदार थी। ਦੇਖੋ ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਦੁੱਖ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸਹੀ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਹ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੈ ਮੇਰਾ ਸਰ ਇਸ ਵਕਤ ਡਾਕਟਰਸ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਸਭ ਕੁਝ ਲੈ ਜੋ। ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਹੁਣ सिटी स्कैन ਵਾਸਤੇ गई है कुड़ी? अभी इंचार्ज साहब आए थे चौकी से, बड़ैल चौकी से, उन्होंने बात की है अंदर। हमने उनसे यही बात की है अगर ये लड़की अगर फिट नहीं है तो आप इसका ट्रीटमेंट चालू करो। अगर फिट है रिटर्न में लिख के दो आप हमें। अगर कल को कोई भी इस बच्ची के साथ कोई भी घटना घटती है तो हॉस्पिटल जिम्मेदार होगा इस चीज का ना, क्योंकि लड़की उठ नहीं सकती, बैठ नहीं सकती, बात नहीं कर रही, सारी स्वेलिंग आ रही है उसके फेस पे, वो कहां से फिट होगी। अभी दोबारा उसे सिटी स्कैन के लिए भेजा है। अब देखते हैं उसका क्या ट्रीटमेंट चलता है। इंचार्ज साहब ने भी अंदर बोला है इस चीज को कि इसका ट्रीटमेंट देखो। ਲਗਭਗ 24 ਘੰਟੇ ਹੋ ਚੱਲੇ ਨੇ, ਆਲਮੋਸਟ 24 ਘੰਟੇ ਹੋ ਚੱਲੇ ਨੇ ਇਸ ਪੂਰੀ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਵਾਪਰੇ ਹੋਏ ਨੂੰ, ਲੇਕਿਨ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਸੱਟ ਲੱਗੀ ਟਾਂਕੇ ਲੱਗੇ ਨੇ। नहीं लगे, कुछ भी नहीं लगा। अभी जहाँ पे ये ठोडी पे यहाँ पे कम से कम 2-2.5 इंच का वो लगी हुई है, उस पे वो टांके लगाए ही नहीं उन्होंने अब तक। उन्होंने पट्टी भी नहीं और करी। swelling इतनी हो रही है, बस उसके नशे के इंजेक्शन लगे उसके, ठीक है नहीं, उसका ग्लूकोज वगैरह लगाई है। उसके अलावा अभी तक तो कोई शायद मेरे हिसाब से ट्रीटमेंट अभी इस हिसाब का हुआ नहीं है कि बच्ची अपनी होश में आ जाए। डॉक्टर कहते फिट है, अब उसकी स्टेटमेंट भी होनी है, उसकी स्टेटमेंट में फिर कार्रवाई भी चलेगी। अभी तक कुछ पता ही नहीं चल रहा है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। ਗੱਡੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਥਾਰ ਦਾ ਕਿ ਥਾਰ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਕੁਝ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ? गाड़ी का पता चला है, इंडस्ट्रीज एरिया खड़ी है गैरेज में, वहां पे गाड़ी खड़ी है, कोई ड्राइवर छोड़ गया था, लेकिन अभी मालिक का कुछ पता नहीं चला है। अब ये 24 घंटे हो जाएंगे, अब तक मालिक का कुछ अता पता ही नहीं है। बाकी ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪੇ ਕੁਝ ਪਤਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? मुझे किसी ने बताया है, मुझे पता चला है, पुलिस को भी कंफर्म हो गया है, गाड़ी भी मिल चुकी है। अब थोड़ी बहुत देर के बाद, आधे घंटे के बाद वो गाड़ी थाने भी पहुंच जाएगी। ਕਿਹੜੇ ਥਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਕੇਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ? ये लगती तो बुड़ैल चौकी है हमारी, सेक्टर 45 बुड़ैल की। थाना लगता है सेक्टर 34 का, वहां का थाना लगता है। सतविंदर जी SHO हैं, वो देख रहे हैं केस को ना। ਅੱਛਾ ਸਰ ਜਿਸ ਵਕਤ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਇਸ ਵਕਤ ਬੇਟੀਆਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ, ਇੱਕ ਹਜੇ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੈਗੀ, ਉਸ ਦਾ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ किसी ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰੋਗੇ, शिकायत करोगे ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ? बिल्कुल करूंगा जी। मुझे बिल्कुल अस्पताल से शिकायत है कि मेरी लड़की का ट्रीटमेंट बिल्कुल कुछ भी नहीं किया जी, और बोल रहे हैं कि इसे लेके जाओ नहीं तो गार्ड से जाए मैं बाहर निकलवा दूंगी। अच्छा डॉक्टर बोल लिए इस बात को, कोई पट्टी भी नहीं की गई, कोई पट्टी नहीं, कुछ नहीं है जी, ना कोई ट्रीटमेंट नहीं है बिल्कुल भी। कल आई थी, कल भी नहीं देखी उसे, बिल्कुल नहीं देखी। आधा कि जैसा यूं ही पड़ी रही, यूं नहीं देखा कि उस पे एकदम से कि जब एक बच्ची का इंतकाल हो गया, दूसरी बच्ची को एकदम देखना चाहिए, उन्होंने नहीं देखी। काफी देर के बाद हम जब आए हमें पता चला, हम उधर वो सारा देख रहे थे, वहां पे मीडिया वगैरह आई हुई थी। यहाँ पे आके देखा आधा पौन घंटा हो गया, बच्ची का ट्रीटमेंट ही शुरू नहीं करा। पहले कार्ड बनवा के हो, अरे पहले इसकी जान जरूरी है, पहले कार्ड जरूरी है, कार्ड बाद बन जाएगा, पहले अपना कार्रवाई तो शुरू करो, आप अपना इलाज तो शुरू करो। लेकिन डॉक्टरों का ऐसा सिस्टम हो रहा है कि जी पहले कार्ड बनवाओ चाहे बंदा मर जाए। एक बच्ची तो हमारी पहले ही जा चुकी, दूसरी की जान इतनी सीरियस थी कि वो कभी भी उसके साथ कोई घटना घट सकती। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀਗੀ ਕੱਲ ਦੇ ਦਿਨ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੈਂ ਹਾਇਰ ਅਥਾਰਟੀਜ਼ ਤੱਕ ਜਾਊਂਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ, ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੋਈ? मैंने अभी कोई मेल वगैरह करनी है, मैंने सारी लिख के रखी है, मेल वगैरह करनी है। मैंने चीफ सेक्रेटरी को ग्रिलिंग के लिए करनी है, DGP साहब को करना है कि भाई यहाँ चंडीगढ़ प्रशासन में जो ट्रैफिक का रूल था आप वही रूल नियम लागू करें, और जो आपने भी नोटिफिकेशन जारी की थी बाहरी वाहनों को नहीं रोकना है या बाहरी वाहनों की वो नहीं करना है। इससे क्रिमिनल लोगों के हौसले बुलंद हो रहे हैं और गाड़ियों की रफ्तार से एक्सीडेंट हो रहे हैं। ये सब पे रोक लगाओ। और जिस तरह ट्रैफिक पुलिस का लोगों में एक डर था, बाहर के लोगों में भी डर था चंडीगढ़ ट्रैफिक पुलिस का, वो डर कायम रहना चाहिए और नियम जो है वो लागू होने चाहिए। जिस तरह ट्रैफिक पहले खड़े थे पुलिस वाले, इसी तरह होने चाहिए।
ਬਿਲਕੁਲ ਦੇਖੋ ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਦੁੱਖ ਹੈ ਇਸ ਵਕਤ ਵੱਡਾ ਦੁੱਖ ਹੈ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਕੁੜੀ ਖੋ ਦਿੱਤੀ ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਇਸ ਵਕਤ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਰੀਅਸ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਡਾਕਟਰਸ ਤੋਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਨਾ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾ ਇਲਾਜ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਲਿਆ ਕੇ ਖੜਾ ਕਰਤਾ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾਓ ਲੇਕਿਨ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਟੈਂਡ ਲਿਆ ਗਿਆ ਔਰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਗੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਜਿਸ ਵਕਤ ਇਹ ਟੱਕਰ ਹੋਈ ਹੈ ਗੱਡੀ ਦੀ ਭਾਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਕਦ ਤੱਕ ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕੈਮਰਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸਮੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਅਨੂਜਾ ਸ਼ਰਮਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ।